नमस्ते सभी को। होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। बट अगर कोई दिमाग में कन्फ्यूजन है तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाँ, ना या शायद। तो कोई भी सवाल पूछिए और हम देखेंगे कि उसका जवाब हाँ, ना या शायद में है। जैसे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, नए घर में मूव करना चाहिए, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, घर मिलेगा, नहीं मिलेगा, शादी होगी, नहीं होगी, इस तरीके के कैसे भी सवाल, किसी भी तरीके के सवाल जिनका जवाब हाँ, ना या शायद में मिल सकता है। प्लीज़ सवाल को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिएगा। एग्जाम्पल अगर दूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम पास करूँगी तो हाँ करूँगी, ना करूँगी। तो ये ज़्यादा क्लियर है, अगर ज़्यादा समझना आसान है। अगर आप ये पूछते हैं क्या मैं एग्ज़ाम पास नहीं करूँगी तो होगा हाँ नहीं करूँगी, ना नहीं करूँगी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने पायल सिलेक्शन की तरफ। आज बहुत सारे पायल्स हैं। आज हम 7 पायल्स पिक करेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हो, और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है तो आप डिफरेंट पायल चूज़ कर सकते हैं। एक आपने रिलेशनशिप के लिए चूज़ कर लिया, एक आपने आपको 2 सिटी में से एक सिटी चूज़ करनी है, दुबई जाना है कि नहीं जाना है, मस्कट जाना है कि नहीं जाना है। तो जो भी पिक करना है तो आप मल्टीपल भी पिक कर सकते हैं, एक दुबई के लिए, एक मस्कट के लिए, एक इंजीनियरिंग के लिए, एक मेडिकल के लिए। आपको जैसा मन करे आप जितने सारे सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं और उसके हिसाब से पायल पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चूज़ करने चलते हैं पायल के ऊपर। ये रहा पायल 1, ये है ग्रीन ड्रैगन फ्लाई। ये है हमारा पायल 2 जो है स्ट्रॉबेरी। ये है हमारा पायल 3। ये दिख तो ऐसे बादल जैसा रहा है बट इसके पास पैर है, तो मतलब ये शायद भेड़ है, शीप। ओके, ब्लू भेड़, नीला भेड़, ब्लू शीप। ये रहा पायल 4, येलो बटरफ्लाई। ये रहा पायल 5, ये स्पाइरल है, ब्लैक कलर का। ये एक पेंडेंट है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, पायल 6। ठीक है, वाटर ड्रॉप। और ये रहा हमारा एक डायलॉग बॉक्स, दिस इज पायल 7, और इसके बीच में एक हार्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, और जिस भी पायल की तरफ आपको लगता है कि ये आपके लिए है उसका टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है। आप टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली आप अपना पायल देख सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पायल 1 की तरफ से। तो आज कैसे चलेगा, आज बस हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से, हाँ, ना या शायद का जवाब देखेंगे, और उसके बाद हम उसके हिसाब से देखेंगे कि कोई सॉल्यूशन या कोई सजेशन यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से है हमारे पास कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पायल 1 की तरफ से। नमस्ते पायल 1, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ड्रैगन फ्लाई चूज़ किया है। ठीक है, चलिए देखें आपका जो भी सवाल है आप उस पर फोकस करिए और देखते हैं कि उसका जवाब क्या होने वाला है। सॉरी, आज थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि शफल कैमरा के सामने है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले से नहीं किया है इस वजह से।
देखते हैं आपके सवाल का जवाब हाँ, ना या शायद में से क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट नहीं, ये तो जजमेंट है, और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। हम क्लैरिफायर लेंगे। तो पाइल 1 जिन्होंने ड्रैगन फ्लाई चूज किया है, ऐसा लगता है कि आपका जवाब हाँ है, बट थोड़ा सा स्लो है ये, क्योंकि जब तक ठहराव नहीं आएगा तब तक चीज़ें आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक अजीब सा एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में कि मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है और आप बाइकिंग करना चाह रहे हैं, बाइक से जाना चाह रहे हैं उस जगह पे, तो आप एक लेवल तक तो जा सकते हैं, आगे आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे रोड ही नहीं बनी। तो आपको एक्चुअली सर्टेन टाइम तक रुकना पड़ेगा, तब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक रोड ना बन जाए। तो आपके पास बाइक है, आपके पास चाहत है, इच्छा है जाने की, आपके पास पूरा प्लान है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन रोड नहीं बनी, तो रोड बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वजह से डिले है। तो डिले जो है वो आपकी वजह से नहीं है। हाँ, ये कुछ आपके मन में कुछ नया आइडिया है पाइल 1, और बहुत अलग सा है, बहुत अलग सा आइडिया है, ठीक है। उसको बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को, इसलिए आपको पूरा पता नहीं है। अब जैसे जिस जगह पे आप जाने की सोच रहे हैं बाइक लेकर, वहाँ पे लोग कभी बाइक से गए नहीं हैं, तो रास्ता उस तरीके का बना ही नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, सब कुछ होते हुए भी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। पाइल 1 ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके अंदर सब कुछ है, पैशन है, एबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन अभी ये काम, अभी समय सही नहीं है। तो जिस टाइम समय सही होगा उस टाइम पे रोड बनेगी, उस टाइम पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन किसी लव रिलेशनशिप से रिलेट करता है, तो अगर आपका क्वेश्चन है कि लव रिलेशनशिप है, अगर प्यार है आप दोनों के बीच में, तो उसका जवाब है कि हाँ है प्यार, लेकिन आपको साथ में आने में अभी समय लगेगा, सब कुछ होते हुए भी समय लगेगा, क्योंकि अभी वो सही समय आया नहीं है। अभी आप दोनों तैयार नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अगर अभी आपने ये रिलेशनशिप शुरू की तो कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। तो जिस दिन समय सही होगा उस दिन चीज़ें अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो आपको ज़रूरत है पेशेंस की, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपको ज़रूरत है पेशेंस की, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो अगेन जॉब चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर जब सही समय आएगा तो आपको अपने आप सही जॉब मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि अभी जॉब कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन क्रैक नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, एक ब्रेक लीजिए और फिर वापस से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो हाँ है, लेकिन थोड़ा समय के बाद, और वो समय जो है वो आपकी वजह से नहीं है, वो डिले आपकी वजह से नहीं है, वो डिले
भाग्य की वजह से है। वो जब सही समय आएगा, जब सितारे सही समय पे पड़ेंगे तो चीज़ें अपने आप अच्छे से होंगी, और अच्छे से होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, सब एकदम बढ़िया होगा। लेकिन धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे होने का फ़ायदा है। तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है कि मान लीजिए आपने यूट्यूब वीडियो शुरू किया है, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके हैं लाइक्स लेने के, सब्सक्राइब करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए। आप किसी को पैसे दे सकते हैं और वो कंपनी आपको सब्सक्रिप्शन दिलाती है, उतनी बार वॉच करेगी, उतनी लाइक्स दिलाएगी, उतनी चीज़ें करेगी, तो आपका जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि कब मेरा YouTube चैनल चलेगा, कब इतना होगा कि मैं पूरे तरीके से YouTube चैनल पे ही काम करना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। सब चीज़ सही है, शुरुआत सही है, पैशन है, शुरुआत है, प्यार है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा स्लो है। आपके पास सब कुछ है, आप सही जगह पे हैं, सही रास्ते पर हैं। आएंगी चीज़ें जब समय सही होगा, तो ठीक है, बिल्कुल आएंगी चीज़ें जब सही समय होगा। एक सवाल ऐसे उठ रहा है मन में कि ये सही समय कब होगा। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट, टैरो ज़्यादातर एनर्जी पे काम करता है, लेकिन हम देखें अगर हमें कुछ टाइम स्टैम्प पता चल सके तो कि ये सही समय कब आएगा, ये कब होगा सही समय। अब या तो अब हमें डेट या टाइम या ऐसा कुछ पता चले, या फिर सिचुएशन पता चले कि कौन सी सिचुएशन में सही समय कब आएगा, कब होगी ये चीज़। डिले तो है, बट ये चीज़ कब होगी। Ten of Wands, Queen of Wands, Queen of Cups। तो पहलवान, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इस बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इस वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप मतलब सारे दिन इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे, जिस दिन आप ये बर्डन लेना छोड़ देंगे, उस दिन सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। तो ये दिन और रात और घंटों की बात नहीं है, ये आपके सोच और एटीट्यूड की बात है। जिस दिन आप ये बोझ उठाना छोड़ देंगे, जिस दिन आपको ये लगना छूट जाएगा कि अरे इतने सारा इंटरव्यू दे रहे हूँ, क्यों नहीं क्रैक हो रहा, क्यों नहीं नौकरी मिल रही, क्या परेशानी है मुझ में। नहीं, आप में कोई परेशानी नहीं, समय सही नहीं है अभी। जब समय सही होगा तब हो जाएगा, और समय सही तब होगा जब आप चीज़ें करने के बाद छोड़ेंगे, ठीक है ना। आप कंट्रोल में रख रहे हैं, रिजल्ट को भी कंट्रोल में रख रहे हैं, आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपना काम करिए और फिर इसके बाद अपना जीवन जिए। आपके पास ऑलरेडी नौकरी है, उसमें आप मन लगाइए। आपने अपना इंटरव्यू दे दिया, मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना नौकरी के हैं आप। सिमिलरली रिलेशनशिप का, अगर शादी होगी नहीं होगी, आप दिन रात 24 घंटे सारे टाइम, सुबह उठ के रात में सोने से पहले यही सोचते हैं। शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी, बट अपना जीवन नॉर्मल जीना तो छोड़ नहीं सकते ना। अपनी खुशी को मत दबाइए जस्ट बिकॉज कि आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो जिस दिन आप एनर्जेटिकली अपने आप को चेंज करेंगे, अपने मन के भाव को बदलेंगे, उस दिन आपकी चीज़ें सही जगह पे पड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिले सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, और आप चीज़ें कंट्रोल में रख रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। तो चीज़ें छोड़िए ज़रा, आप अपना पावर यूज़ करिए और चीज़ें छोड़िए और अपने पर ध्यान दीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा कहीं पर,
बार बार ध्यान इसी जगह पे जा रहा है, तो अपने पर ध्यान दीजिए, वो काम करिए जो आपको पसंद है, जो इस काम से अलग है, ठीक है ना। ओके, तो पायल 1 आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि किस तरीके का क्वेश्चन था, और आप अपना आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। पायल 2 वो लोग हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो अपना सवाल सोचिए और हम देखते हैं कि हमारा जवाब क्या मिलता है, हाँ, ना या मे बी में क्या है। आप अपने सवाल को सोचिए और हम देखते हैं, भगवान से पूछते हैं, ऊपर वाले से पूछते हैं, यूनिवर्स से जवाब मांगते हैं, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उससे मांगते हैं कि ये 2 कार्ड्स आ गए एक साथ, देखिए, हाँ, ना या शायद, जो भी आप सोच रहे हैं क्या है जवाब उसका। वर्ल्ड, 2 of Cups and the Justice। तो पायल 2 आपका जवाब है हाँ। आपने जो भी सवाल किया है उसका जवाब है हाँ, आपको सक्सेस मिलेगा। आपका अभी तक आपने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। डरिए मत, अपने मन के डर को कंट्रोल में रखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है और आप ये खुशी डिज़र्व करते हैं, तो आपको मिलेगा। 21 तारीख जब भी आप देख रहे हैं तब से, जब कभी भी 21 तारीख आने वाली है, चाहे वो अगले महीने की हो, मतलब मान लीजिए आज 1 तारीख है किसी महीने का, तो आज इस महीने की 21 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर जो लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में, और ये अगर ये सवाल कुछ ऐसा है जो आपको किसी चीज़ से जोड़ता है, चाहे मतलब नए जॉब से रिलेशनशिप हो रही हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा हो, चाहे पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप हो रहा हो, तो चाहे ऐसा हो रहा हो कि एजुकेशन ऐसा जिसमें वो एजुकेशन आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा, वो सर्टिफिकेट आपके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा, तो एकदम हाँ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप बस देखिए जल्दी ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। 11 तारीख भी इम्पोर्टेंट है और 21 तारीख तो बहुत स्ट्रांगली इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है पायल 2। देखिए हमारे पास कोई सजेशन है। आपका आंसर तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर आंसर है। एक्चुअली मुझे और ज़्यादा कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट देखते हैं कि कोई सजेशन है हमारे पास। कोई सजेशन है हमारे पास। Learn, take a lesson from the owl, deeply observe the night and you will become a little wiser in the day। So अगर आप इसके ऊपर चिंता कर रहे हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, तो पहले तो चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आ रही, ये चीज़ हाँ नहीं हो रही, तब तक के लिए आप थोड़ा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सवाल किया है कि मुझे ये वाली जॉब मिलेगी या नहीं, तो आपने आज कोई एक इंटरव्यू दिया और अब आप ये सोच रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट मान लीजिए 10 दिन में आने वाला है, तो ये 10 दिन आप ये सोचते रहेंगे कि मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे आप अपने आप को इवॉल्व करने में लगाइए। सो उस जॉब के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है
उसमें लगाइए। उससे क्या होगा कि आप जैसे जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो नॉलेज ऑलरेडी होगा। ठीक है। ओरिजिन्स, रिमेंबर योर रूट। अपनी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अपने आप को मत छोड़िए, जैसे हैं आप वैसे रहिए। ठीक है। ये कोई नई चीज़ है तो क्योंकि नई लग रही है, कुछ तो नया है, कुछ तो बदलने का है, तो जैसे आप हैं वैसे रहिए। किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को मत बदलिए। वंडर ऑन द पाथ लेस ट्रेवल्ड, व्हाट यू फाइंड माइट सरप्राइज यू। कुछ जो भी है आपके रास्ते में आने वाला है, जो भी सवाल आपने किया है वो आपके लाइफ में कुछ नया लेकर आएगा और उससे कहीं ज़्यादा बेटर लेकर आएगा। इस कार्ड को भी देखकर लगता है उससे कहीं ज़्यादा बेटर लेकर आएगा जो आपने सोचा है। तो एग्जाम्पल है कि आप नई कंपनी में जा रहे हैं। ठीक है। आपको मन में कहीं लग रहा है हाँ ये जॉब तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं जगह कैसी होगी, नया सेटलमेंट है, सब कुछ नया होगा, कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है मन में तो जो भी बदलाव है बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन जो कुछ भी है जो अभी आपके पास है उससे बेटर होगा। आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके पायल 2, हाँ थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए और हम मूव करते हैं पायल 3 की तरफ। सॉरी थोड़ा डिले के लिए, इतने सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइडी अप कर लिया जाए। अभी तक अच्छा लगा, दोनों पायल बहुत अच्छे थे। अब चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उनके लिए जिन्होंने ये अलग सा नीले रंग का शीप भेड़ पसंद किया है। चलिए देखें आपका जवाब क्या है। हाँ, ना और शायद में आपका जवाब क्या है। इसको सीधा कर दिया जाए ऐसे। तो आप अपने सवाल पर फोकस करिए, सोचिए अपने सवाल को और हम देखते हैं आपका जवाब हाँ, ना या शायद में क्या है। बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं एक साथ, मेरे हाथ में आ नहीं रही, जबकि ये बहुत बड़ा कार्ड नहीं है। फिर भी वैसे मेरा हाथ भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कार्ड आए आपके लिए। देखते हैं क्या है हाँ या ना में से। जजमेंट, देखिए ये कार्ड मैंने अंदर डाला था फिर भी आ गया बाहर। हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया, अब तक बहुत अच्छा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो हम अभी थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे, बट आपके सवाल का जवाब जो है वो है हाँ। तो जवाब है हाँ है, और आपको ये पता होना चाहिए, आपको एक्चुअली कॉन्फिडेंस है, आपको अंदर से मालूम है कि ये चीज़ होने वाली है। ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। आपको ऊपर वाला, भगवान, यूनिवर्स, आप जिस किसी पे भी विश्वास करते हैं, अपने हायर सेल्फ जिस पे भी विश्वास करते हैं, वो आपको इस सवाल का जवाब एक्चुअली दे रहा है। ठीक है। देखिए खटाखट कार्ड्स निकल रहे हैं। हाँ, कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स निकल रहे हैं आपके उसमें, और बहुत सारे निकल रहे हैं। तो आप पहले तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ है। दूसरा ये कि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जवाब ऑलरेडी जानते हैं।
ठीक है, आपको ऊपर वाला ही दौड़ दौड़ के कूद कूद के जवाब दे रहा है, ठीक है। जजमेंट, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स 2 बार आया, वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands और पेज ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स। तो पाइल 3, बात यह है कि आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब हाँ है, लेकिन उसके होने के लिए या उसके होने पर आपके एक तो वो हाँ होगा तब जब आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। आप अपनी अंदर की बात सुनेंगे और बाहर का जो जीवन है उसको बदलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और ठीक है सारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते, और आप उससे जनरली बहुत साल हो गए आपको साथ में, आप ऐसे कोई दुखी नहीं है, बट समहाउ कुछ मिसिंग है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको लाइफ में कोई ऐसा मिल गया है जो वो मिसिंगनेस ख़त्म करता है, आपको कंप्लीट करता है। तो अब आप इस असमंजस में हैं कि ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में या जो दूसरा इंसान आपकी लाइफ में, उसके साथ आपका जीवन आगे होगा कि नहीं होगा। तो जवाब है कि हाँ होगा, लेकिन आपको उसके लिए सब कुछ बदलना होगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ छोड़कर आगे बढ़नी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी है और दोनों चीज़ें आप अपने पास नहीं रख सकते। तो जिस दिन आप ये बदलाव लाएंगे, आप और जिसमें जो दूसरा इंसान इन्वॉल्व है, इसमें दोनों को ही बदलाव लाना है, तो दोनों ये बदलाव लाएंगे तब जाके ये चीज़ पूरी होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है कि आपने कोई आप जॉब करते हैं और आपने अपना कोई साइड हसल शुरू किया, छोटा सा बिजनेस है। अब आप दोनों में जगल कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा जॉब, थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा जॉब। कहीं पे मन में आपके क्योंकि बिजनेस जो है वो आपका पैशन है, तो मन में आपको लगता है कि बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ा जाए। और अब आपका सवाल है कि क्या कभी आप उस बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे और जॉब 9 to 5 की जॉब है उसको पूरी तरीके से छोड़कर अपना बिजनेस उठा पाएंगे? तो जवाब है हाँ, आप उठा पाएंगे, लेकिन आपको ये बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपना 9 to 5 का जो सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपको उससे भी प्यार है, वो भी आपको पसंद है, आपको वो भी अच्छा लगता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, आप लोगों से जाके बाहर मिलते हैं, बातें करते हैं, एनवायरनमेंट आपको वहाँ का अच्छा लगता है, तो आप जॉब भी छोड़ना नहीं चाहते। आप पूरी तरीके से बिजनेस को मतलब दोनों को बीच में लेके कर रहे हैं। तो अगर आपका सवाल है कि क्या आपका बिजनेस फ्लरिश होगा, वो फूलेगा फलेगा, तो वो तभी फूलेगा फलेगा जब आप ये बदलाव लाएंगे। अदरवाइज वो धीरे धीरे चलेगा। आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं और वैसे ही वो धीरे धीरे बैलेंस करके चलता रहेगा। तो पायल कौन सा नंबर है? 3 है ना, शीप वाला। मैं यहाँ रखूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो पायल 3, पहले तो जो कुछ भी है वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके को क्या बदलाव लाना है, जिसकी वजह से आप चीज़ को हाँ में बदल सकते हैं। हाँ होने के लिए आपको कुछ छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, जो आपके लिए या आपके आसपास के लिए, कुछ लोगों के लिए कष्टदायक हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझिए पायल 3 कि आपको
पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी देखना है और डिसाइड करना है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा हैं, आपके मन अलग कह रहा है, दिमाग अलग कह रहा है, और आप दोनों में से जिस भी चीज़ को पिक करेंगे, चाहे वो मन को पिक करें या फिर दिमाग को पिक करें, आप आगे अच्छा करेंगे। लेकिन आपको मन को पिक करने के लिए दिमाग में चेंज लाना पड़ेगा और दिमाग को पिक करने के लिए मन में चेंज लाना पड़ेगा। आई होप कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सब सेंस कर रहा हो। तो ये एक बड़ा डिसीजन है और बड़ा बदलाव है, जिस बदलाव की वजह से कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद पसंद है, या फिर आपको बहुत बड़ा चेंज लाना होगा आपकी खुद की लाइफ में, तभी आप इसको हाँ कर सकते हैं, हाँ में बदल सकते हैं, तभी ये चीज़ हो गई। ओके पायल 3, नमस्ते। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। छोटा सा टाइडी अप करने के बाद हम मूव करते हैं पायल 4 की तरफ। चलिए चलते हैं पायल 4 की तरफ। नमस्ते पायल 4, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये येलो बटरफ्लाई चूज किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने सवाल पे फोकस करिए और हम पूछेंगे कि जवाब क्या है, हाँ, ना या मे बी में। प्लीज़ पॉजिटिव क्वेश्चन रखिएगा। क्या मुझे ये जवाब मिलेगी, ऐसा, क्योंकि हाँ मिलेगी तो ना मिलेगी बहुत क्लियर होता है। क्या ये मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ नहीं मिलेगी, ना नहीं मिलेगी, तो कीप इट पॉजिटिव, ठीक है ना। हम देखें कि आपका सवाल क्या है, हाँ या ना में आपका सवाल का जवाब क्या है। तो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स और सन। मैं थोड़ी क्लैरिफाइज ले रही हूँ, बट ऐसा समझ में आ रहा है पायल 4 कि आपका जो जवाब है वो है हाँ, बिल्कुल आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। और आपको अपने बोली और सोच दोनों को क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर रखना है मतलब साफ बोलना है, लेकिन हार्श नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आपने रफली बोल दिया किसी को, कुछ भी नहीं, साफ बोलना है। क्लियरली बात करनी है अपना। जैसे आप मान लीजिए नई जॉब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देकर आए हैं नई जॉब के लिए, और वो जॉब आपके घर से दूर है, तो इंटरव्यू में आप क्लियरली बताइए कि हाँ, अगर सामने वाला नहीं पूछता, और अगर पूछता है तो भी साफ बताइए कि हाँ, मैं ये जॉब ज्वाइन करूँगा, हाँ मेरा घर दूर है, हाँ मुझे ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए मैं जॉब के साथ में आके पास में जहाँ पे ऑफिस है उसके पास में घर ले लूँगा, या फिर नई गाड़ी खरीद लूँगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, मैं गाड़ी से आऊँगा। तो ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए सामने वाले को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया पायल 4। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी ये जो भी सवाल है, इसमें
कुछ ना स्टेबिलिटी है। तो अगर आपने नए बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछा है कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। दिन दुगनी रात चौगुनी टाइप बढ़ेगा और अचानक तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। अभी शायद स्लो है लेकिन तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा और लोग जानेंगे आपको इसकी कारण, ठीक है। अगर आप ये रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, तो हाँ, रिलेशनशिप होगा। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना होगा, अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा आसपास के लोगों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो भी पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं है, तो जैसे भी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गिव करना होगा। तो अगर ये फाइनेंशियल चीज़ है, अगर पैसे से रिलेटेड चीज़ है, तो ये आपको और भी ज़्यादा मिलेगा इन रिटर्न। अगर इमोशन से रिलेटेड चीज़ है तो आपको देना होगा, ठीक है। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, आपको प्यार ज़्यादा देना पड़ेगा दूसरे लोगों को, आपको ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी दूसरे लोगों को, आपको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी दूसरे लोगों को जितना आप दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी ये बहुत पॉजिटिव है। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब हाँ है। अपनी बात क्लियर रखिए और अपनी अगर रिक्वायर्ड है तो अपनी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, अपना नज़रिया बदलिए, जीवन को दूसरे नज़र से देखना शुरू करिए। ये जो भी सवाल आपने पूछा है वो एक बदलाव ला रहा है आपके जीवन में, जो कि एक्चुअली ऐसे सॉलिड बदलाव है जो वहाँ स्टे करेगा, ठीक है ना, लंबे समय तक के लिए है, ठीक है। पायल 4 पायल 4 ही है ना आप? हाँ, पायल 4 है। शायद मैं पायल 3 में पायल 4 बोल रही थी, आई एम सॉरी। तो हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और खुश रहिए। अब हम मूव करेंगे पायल 5 की तरफ। नमस्ते पायल 5। पायल 5 वो हैं जिन्होंने ये ब्लैक कलर का स्पाइरल चूज़ किया है। ओके, चलिए हम देखें कि आपका सवाल हाँ, ना या मे बी में क्या है। आप अपना सवाल पूछिए, उस पर फोकस करिए और हम यहाँ पे कार्ड शफल करेंगे। आई एम सॉरी, कार्ड शफलिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। और कुछ कुछ कार्ड ऐसे हार्ड कार्ड होते हैं। हाँ, ऐसे देखिए गेम हो जाता है। हाँ, ना या मे बी में जो भी सवाल है हमारे पायल 5 का, उसका जवाब क्या है? 3 निकला है। वाह, बहुत बढ़िया। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई लेते हैं इसके लिए, बट बात बहुत क्लियर है। आपने अभी तक बहुत इनपुट्स दिए हैं, इस चीज़ को अपना जी जान लगा कर दिया है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको मिलेगी। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, ठीक है। बहुत सिंपली अगर बोलूँ तो जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो चीज़ इक्वली आपको भी चाहती है, ठीक है। चाहे वो इंसान हो या नौकरी हो या घर हो। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपको कोई घर पसंद आ गया है, तो उस घर के लिए आप भी उतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा वो घर आपके लिए है। जस्टिस क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें और 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो आपको पूरी तरीके से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग, आपका भाग्य सब सपोर्ट कर रहा है।
आपको ये चीज़ मिलेगी। आपको पता है अमेजिंग बात क्या है, अभी तक सारे पाइल्स में कोई भी ना नहीं आया है, सब हाँ है। तो हमारे पास क्लैरिफाइज आए हैं जस्टिस सन से। तो अब ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने जो भी सवाल किया है उसका जवाब हाँ है, और जो भी चीज़ आएगी आपकी लाइफ में इसके थ्रू वो आपका मन खुश करेगी, वो आप जो चाहते हैं वैसे ही होगी। ये एक फुलफिलमेंट है आपके लिए, आपका पैशन, आपका डिज़ायर जो कि आपको मिलेगा। ज़रा हम एक बार ये क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप से। एक्चुअली नहीं करते हैं, कुछ समझ में आ गया मुझे। सो ये आपका फुलफिलमेंट है पाइल 5। हाँ, पाइल 5 ये आपका फुलफिलमेंट है। यहाँ पे आप देखिए 8 कप हैं और यहाँ पे 2, तो ये पूरे 10 कप हो रहे हैं। तो अब जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे नया जॉब है तो ये जॉब आपको कुछ बेटर देगा, बेटर मनी मिलेगा, बेटर प्लेस होगा, जो भी चीज़ होगा अच्छा होगा। आपने बिजनेस का क्वेश्चन पूछा है, अगेन बिजनेस बेटर करेगा, अभी तक के आपके जितने भी आइडियाज थे, जितने बिजनेस थे उससे बेटर करेगा। तो जहाँ पे आप हैं वहाँ से आपको चीज़ें और ऊपर बढ़ेंगी, बेटर होंगी। हो सकता है आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये चीज़ आने के बाद आपकी लाइफ में और अच्छा होगा। नया रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है, तो हाँ रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लग रहा है दो तरीके की बात हो सकती है। एक तो मोस्टली ऐसे पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं आप, तो आप आराम से उसको छोड़ सकते हैं। आपको बेटर रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में मिलेगा, या फिर आपको खुद में इतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपका सवाल है कि क्या ये रिलेशनशिप छूटेगा, तो हाँ ये रिलेशनशिप छूटेगा और ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब वो चाहे अगर आप किसी जॉब में फंसे हुए हैं और आपका सवाल है कि क्या ये जॉब छूटेगी, मुझे नहीं मिलेगी, हाँ ये जॉब छूटेगी और आपको नहीं मिलेगी और बेटर मिलेगी। आपको ज़्यादा एड ऑन होगा, आपके उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा नाम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, सब कुछ बेटर मिलेगा। सो अगर आपका सवाल ऐसा है कि किसी चीज़ को आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, तो हाँ छोड़ दीजिए, मूव ऑन करिए, ये एक अच्छा स्टेप है। पाइल 5 ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ सजेशन लिया जाए। ठीक है, देखें क्या सजेशन है। बहुत सारे पाइल्स में मैं कोई सजेशन नहीं ले रही हूँ, बट आपके लिए ऐसे अंदर से इच्छा हो रही है कि सजेशन इंट्यूटिवली ना कहता है, ऐसे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि सजेशन लेना चाहिए। रिकनेक्ट, ग्रोथ, देखिए यही मैं कह रही थी आपको, आपका ग्रोथ है, आप जहां पर भी हैं उससे बेटर की तरफ जा रहे हैं। लेट गो, अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए, ठीक है। अगर उसको वापस आपकी लाइफ में आना होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। उस पर लर्क करने की जरूरत नहीं है, उस पर लटके रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना आगे बढ़िए, अपने हिसाब से आगे चलिए, चीजें ठीक होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो भी बदलाव आपने सोचा है, जो भी सवाल आपने सोचा है, ये सवाल आपके जीवन में अच्छा बदलाव लेकर आएगा। ठीक है, पाइल 5 प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। चलिए मूव करते हैं पाइल 6 की तरफ। तो ये हमारा पाइल 6 है, जो कि मल्टी कलर है और वाटर ड्रॉपलेट की तरह लगता है, जैसे पानी की बूंद की तरह, है ना। मुझे अच्छा लगता है पानी की बूंद जैसा शेप। अच्छा, चलिए देखते हैं आपका सवाल, हाँ ना
या मे बी में से क्या है? तो पाइल 6, आप अपने सवाल पे फोकस करिए और हम देखते हैं आपका जवाब क्या है। अच्छी बात यह है कि अभी तक एक भी पाइल का जवाब ना नहीं आया है, बट ना बुरे के लिए नहीं होता, ना अच्छे के लिए भी होता है ना। जैसे आज आपकी पिटाई होगी नहीं होगी, देखिए अच्छे के लिए हो रहा है ना। तो आप सवाल पूछिए और आपको हम देखते हैं क्या जवाब मिलता है, हाँ ना या मे बी में से क्या है पाइल 6 के लिए। 4 of swords, strength, 9 of wands। क्लैरिफायर लेते हैं, थोड़ा टाइडी अप टाइम हो गया। चलिए देखें क्लैरिफायर हमारा क्या है, कहता है हाँ, मैं आपको एकदम से जवाब नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, मतलब रुकी हुई हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं, और कोई चीज़ है जो आपको कंट्रोल में करनी है और पता नहीं किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं। द एम्परर, 10 of emotions, 2 of materials, 7 of materials। तो पाइल 6 ये थोड़ा ना अजीब सा कॉम्बिनेशन है। तो ये जो भी चीज़ है, पहले तो आप इंतज़ार तो कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो या सही कदम नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। तो बचपन में मेरे डैडी मुझसे कहते थे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद नहीं, पता नहीं कि उनको याद होगा ये एग्जाम्पल कि नहीं, कि बट लेकिन मुझे याद है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप उसके लिए सही रास्ता चूज़ करते हो। तो अगर आपको मान लीजिए लंदन जाना है, इंडिया से, दिल्ली से लंदन जाना है, तो आप एक बोर्ड पे लंदन लिख के उसको एक पेड़ पे लटका के पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो लंदन नहीं पहुंचेंगे, राइट। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए, या फिर वीज़ा लगवाओ, फिर आप टिकट्स लीजिए और फिर आप फ्लाई करिए, तब आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पूरा इतनी मेहनत है, इतना प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो अभी आप जो भी सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब ना है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया है, ठीक है। अब आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको वो बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं है। आइडिया बहुत अच्छा है, अब अगर आपका सवाल है कि वो बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो इस स्टेज में, जिस स्टेज में आप पूछ रहे हैं उस स्टेज में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपनी तरफ से उसमें कोई इनपुट दे ही नहीं रहे। तो आपको प्रॉपर रास्ता लेना पड़ेगा उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। जस्ट डे ड्रीम करने से, बैठे बैठे सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए कोई सजेशन है तो देखते हैं, बट ये बहुत क्लियर है
कि मुझे आपकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा, कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा। इमोशंस बहुत हाई हैं जिनको आप दबा के रख रहे हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, नई जॉब मिलेगी, ऐसा इंटरव्यू देना है, वैसा इंटरव्यू देना है, लेकिन आप इंटरव्यू दे ही नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। नया रिलेशनशिप होगा तो, लेकिन लड़की को जाके बता ही नहीं रहा, लड़के को जाके बता ही नहीं रहा। ट्रांसफॉर्म, emerge with the beauty of grace from your cocoon, बाहर निकलिए, कुछ काम धाम करिए इसके ऊपर, तभी होगा। ठीक है, रिन्यू, चीज़ें बदलिए अपने आसपास। जब तक आप कुछ स्टेप नहीं उठाएंगे चीज़ें नहीं बदलेंगी। पाथ, आपको आगे बढ़ना है। तीनों चीज़ें यही कह रही हैं कि अगर आप स्टेप नहीं लेते किसी चीज़ के टुवर्ड्स तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरी है आगे बढ़ना, स्टेप लेना। चीज़ फेल है, पास है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट पहले आप स्टेप तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। ठीक है ना पायल 6? तो ये मालूम नहीं, मुझे तो ये ना भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो हाँ ना का तो सवाल ही नहीं आता। पहले कुछ करना शुरू करिए, है ना, उसके बाद ही ये आप यही मतलब यही वीडियो जब कुछ काम करके देखेंगे ना, तो आपको हो सकता है दूसरा जवाब मिलेगा, आप हो सकता है दूसरा पायल पिक करेंगे इसी वीडियो को। तो प्लीज़ अब मेरी बात सुनिए, आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड उठाइए। जो भी सवाल है आपका, चाहे वो जॉब बदलने का हो, चाहे नया प्रोजेक्ट शुरू करने का हो, चाहे बिजनेस शुरू करने का हो, चाहे नया घर लेने का हो, चाहे जिस तरीके का भी सपना हो, नया रिलेशनशिप कोई स्टार्ट करने का हो, कैसा भी हो, उसकी तरफ एक स्टेप उठाइए और उसके बाद इस वीडियो पे वापस आइए और देखिए फिर आपका आंसर कैसे बदलता है। ठीक है ना? So it's not about yes, no और maybe it's about कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब ना ही होगा, और जब आप कुछ करेंगे तो जवाब क्या होगा उसका हिसाब आपके करने के हिसाब से होगा। ठीक है पायल 6? तो अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ कुछ स्टेप उठाइए, स्टेप फॉरवर्ड करिए, होगा तभी, और सही स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है ना? सही स्टेप फॉरवर्ड। ऐसे बोर्ड पे दिल्ली लिख के दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेन लेना है या बस लेनी है या पैदल जाना है, क्या सही है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम देखेंगे ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज़ अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। हम मूव करते हैं पायल 7 की तरफ। नमस्ते पायल 7, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये मैसेज बॉक्स चूज़ किया है, डायलॉग, मैसेज डायलॉग, जिसमें एक छोटा सा हार्ट बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं आपका सवाल का जवाब हाँ, ना या मे बी में से क्या है। ठीक है, हाँ, ना या मे बी में से क्या है, और आप अपने सवाल पे फोकस करिए। ऐसे फील हो रहा है कि आपने कुछ काम किया है इसकी तरफ। जो भी आपका सवाल है उसके टुवर्ड्स कुछ काम किया है। ओ भाई बहुत सारा आ गया, बट पता नहीं क्यों मन हो रहा है लेने का। आया तो 3 है, तीनों ले लेते हैं ना। ऐसे मैंने 3 सोचा था, 5 कार्ड आ गए। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ इमोशंस, टावर, अवेकनिंग, 9 ऑफ इंस्पिरेशन और 7 ऑफ मटेरियल। अब इसमें हम लेंगे थोड़ी क्लैरिफायर, देखेंगे आपको दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है ना? हाँ, इसको हम टाइडी अप कर दें।
चलिए क्लैरिफायर्स लें। तो मैं इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील करने में। तो पाइल 7 ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी बदलाव, जो भी सवाल है आपका, वो बहुत बड़ा बदलाव मांग रहा है आपसे, और आप इस सोच में पड़े हैं कि वो बदलाव लाया जाए या नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स, टावर, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आज कई पाइल्स में आए हैं, शायद थोड़ा सा देखें और थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। अवेकनिंग, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ इंस्पिरेशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ मटेरियल, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 7 ऐसा समझ में आ रहा है कि आप, हो सकता है इस सवाल के पीछे आपके दिमाग में और दिल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए। ये सिर्फ हाँ या ना का या मे बी का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि कैसे, कहाँ, कब। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो आपको, रात भर नींद ना आ रही हो, आप अपने आप को काम में इंडल्ज कर रहे हो, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही हो। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लेयर ऑफ और क्लैरिफायर ले लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जीज हैं इस पाइल में। क्लैरिफाई, 5 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 आ गए यहाँ पे। तो ऐसा है 7 ऑफ वांड्स। आपको अपने इमोशन से ऊपर उठना पड़ेगा। तो आपका जो भी सवाल है पाइल 7, आई कैन फील, मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि आपको बहुत परेशानी है उस चीज़ को लेके। आप समझ नहीं पा रहे, ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो हाँ या ना तो तब होगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे, ठीक है। एक बार आपका इमोशन कंट्रोल में हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, तो वो हाँ है। इसको हाँ करने के लिए आपको बहुत सारे बदलाव लाने हैं, और बहुत बड़े बदलाव लाने हैं। एकदम अचानक से आपको बदलना है, आपके आसपास के सिचुएशन को बदलना है। एकदम अचानक से सारी चीज़ें ख़त्म करके नई चीज़ें शुरू करनी है। पुरानी चीज़ें छोड़ करके नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ठीक है। कहीं पे आपको अपने इमोशंस को बदल के अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तभी ये टेंशन से दूर हट पाएंगे,
तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सवाल ये ना हो कि ये जॉब मिलेगी नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये सवाल हो कि ये टेंशन जो मेरे दिमाग में है वो कब ख़त्म होगी। वो तब ख़त्म होगी जब आप एकदम से चीज़ें ख़त्म कर देंगे, एकदम से चीज़ें बदल देंगे। जब तक आप उससे लड़ते रहेंगे, जब तक आप उसको फेस करते रहेंगे, तब तक चलेगा। ऐसे मेरे सामने ऐसे विजुअल आ रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका स्पाउस जो है वो बहुत नैगिंग स्पाउस है ना, कर कर आप दोनों की का एक जगह पे बनती नहीं है। तो आपको ये लग रहा है कि अब मैं घर जाने पे फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी, वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो आप घर जाना पसंद नहीं कर रहे। अब आप क्या करें क्या करें क्या करें? दो चीज़, या तो आप सामने वाले को बोलें कि बस बहुत हो गया, ये गलत है, अब नए तरीके से जीना है। दूसरी चीज़, या तो आप सीधे बोलें कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मुझे ये सही लग रहा है। तो वो किड़ आप अपने कान से अंदर जाने ही ना दें। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, वो करें जो आपको सही लग रहा है। सामने वाला सही अपने आप चीज़ें करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सवाल मोस्टली ऐसे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे होंगे कि बिजनेस एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ शुरू करें या नहीं करें। ठीक है, तो या ख़त्म करें या नहीं करें, ज़्यादातर ख़त्म करने का ही है, तो ख़त्म करें या नहीं करें। तो जवाब ये है कि आपको अचानक ही डिसाइड करना है, अचानक ही ये सब ख़त्म करना है, और तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप धीरे धीरे कुछ बदलना चाहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ये चीज़ आपको तुरंत ही करनी है, नहीं तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, तकलीफदायक। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस करेंगे उस पार्टनर की वजह से, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा उस पार्टनर की वजह से। तो आपको उसको चेंज करना है। आप किस वजह से उसमें अटके हुए हैं ये आपको समझना है और आपको उसको बदलना है। तो ये चीज़ हाँ तब हो सकती है जब आप एक सॉलिड डिसीजन लें कि ये सही नहीं है मेरे लिए और मुझे ये बदलना है, यही सही है मेरे लिए और मुझे ऐसा ही करना है। तो बदलाव की ज़रूरत है। जब जिस दिन बदलाव आएगा आपके जीवन में, उस दिन ये चीज़ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप नए तरीके से चीज़ें देख पाएंगे, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, पायल 7 आपके लिए कुछ तो सजेशन देखें, क्या सजेशन है आपके लिए? पायल 7 के लिए क्या सजेशन है? पहले तो आप आंखें बंद करिए, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। ट्रांसफॉर्म, चीज़ें बदलना है। देखिए, टावर है, डेथ है, ट्रांसफॉर्म है, अवेकनिंग है। चीज़ें बदलना है किसी भी कीमत पे। ओके, पेशेंस, चीज़ें बदलने के बाद आपको पेशेंस की ज़रूरत है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चांस, ये मतलब हाँ, ये आपने शायद आप कहीं आके फंस गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अपना चांस लीजिए। विश, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। ठीक है, ऊपर वाला आपकी मदद के लिए खड़ा है, आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है। आप चीज़ें आराम से बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अचानक कोई स्टेप लेना है। ठीक है, पायल 7 प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए चीज़ें आप कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि बिना बदलाव के कुछ जहाँ पे चीज़ अटकी हुई है वहीं अटकी रहेगी। ठीक है, तो आपका सवाल हाँ, ना या मे बी में से ऐसा है कि अगर हाँ तभी होगा जब आप बदलाव लाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे अटके रहेंगे जहाँ पर है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो
कमेंट में लिखिए और मे बी हम एक रीडिंग के साथ आते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।